इसका टॉपिक है अर्थमेटिक मीन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। ये भी मीन निकाल रहे हैं, लेकिन कौन सा सीरीज है ये? कंटिन्यूस सीरीज है। अविच्छिन्न श्रेणी में समानांतर माध्य। इसका डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड आपको पता है, तो हम लोग का डायरेक्ट मेथड का से भी पहले बनाएंगे। इसका क्वेश्चन है निम्नांकित आंकड़ों से अविच्छिन्न श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि के समानांतर माध्य की गणना करें। एग्जामिनेशन में क्या आएगा ना, आपको सीरीज दिया रहेगा और आपको मेथड दिया रहेगा। ये दो चीज़ पे आपको ध्यान देना है, वो किस सीरीज का है और वो किस मेथड से बनाना है। जिस मेथड से कहेगा उसी मेथड से बनाना, दूसरे मेथड से नहीं बनाना है। अगर दोनों मेथड लिखेगा या फिर नॉर्मली लिखेगा बनाए, तो दोनों मेथड आप बनाइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सीरीज़ है कौन सा, उस हिसाब से हमारा डेटा। और स्पेशली कंटिन्यूस सीरीज़ में आप जब देखेंगे ना, तो ये वर्गांतर होता है हर में। ये वाला जैसे आप डेटा देखेंगे ना, ये जो गैप में है इसको वर्गांतर कहते हैं। ये वाला जो है जब भी दिया रहेगा दैट मीन्स वो कंटिन्यूस सीरीज़ का, वो किसी भी में रहेगा, मीन मीडियन मोड किसी में भी होगा। तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ का है डायरेक्ट मेथड। तो ये हमारा प्राप्तांक है, मतलब 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे, ये भी फ्रिक्वेंसी है। 0 से 10 के बीच में कितने छात्र हैं? 40 छात्र। 10 से 20 के नंबर लाने वाले कितने छात्र? 30 छात्र। 20 से 30 लाने वाले 35 छात्र हैं। 30 से 40 लाने वाले 25। ऐसे करके ये हमको समझ में आ गया। ये डेटा आपको ये क्या दिया हुआ है। अब हमारा इसका जो है, इसको हम लोग बनाते क्या हैं इसमें, क्योंकि इसका फॉर्मूला जिस हिसाब से रहता है उसमें fx निकालना है हमको। तो ये वर्गांतर लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रिक्वेंसी जो है हमारा वो लिखा हुआ है। इसमें जो है हम लोगों ने इसके बीच का नंबर लिखा है, क्योंकि x हमको निकालना, तो ये हम ले नहीं सकते, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो 0 से 10 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 5। 10 से 20 के बीच में 15। 20 से 30 के बीच में 25। 30 के इस ढंग से हम लोगों ने बीच का नंबर ले लिया। ये x हो गया हमारा, ये f हो गया, और ये fx निकालना होता है। तो हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट में ये जो हो गया फ्रिक्वेंसी जो है, टोटल फ्रिक्वेंसी हो गया 150 और सिग्मा fx हो गया 3300। अब इसका फॉर्मूला जो है वो है इसका फॉर्मूला जो होता है वो है मीन इक्वल टू सिग्मा fx बाई n। तो हमारा सिग्मा कितना है? 3300 डिवाइडेड बाई n, 3300 बाई 150, और ये हो गया हमारा 22। ये हमारा मीन हो गया। तो ये 22 नंबर जो है हमारा इसमें मीन निकल गया। इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाई n, तो 3300 सिग्मा fx हो गया, बाई n हो गया आपका 150, और ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए तो हमारा निकल गया 22 मीन। इस तरह से ये हो गया डायरेक्ट मेथड का। अब आपका जो है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में भी सेम डेटा हम दे रहे हैं। आपका ये है कंटिन्यूस सीरीज को हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाते हैं ये दिया हुआ है। इसमें जो है हम लोग का फॉर्मूला जो है वो है जिसमें एज्यूम्ड मीन, आपको जैसा पता है कि शॉर्टकट होता है हमेशा एज्यूम्ड मीन लेते हैं। तो x जो है वो मीन जो है उसमें एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा fdx निकालते हैं। डेविएशन चूँकि होता है इसमें हमेशा, चूँकि एज्यूम्ड मीन लिया रहता है इसलिए, तो ये हम लोग कैलकुलेट करके बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम तो ले लिए वर्गांतर जो है हमारा मार्क्स का है, फिर उससे x निकाल लिए, बीच का जो मिडिल पॉइंट है वो x निकल गया। फिर फ्रिक्वेंसी हमारा दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी को हम लोगों ने ऐड कर लिया है। फिर हमको निकालना है इसमें dx और f के साथ में निकालना है। तो f तो दिया है, अब हमको निकालना है dx मतलब डेविएशन। अब इसमें हमको नीच का बीच का जो नंबर है ये हमारा एज्यूम्ड मीन है 25। 25 से हम लोगों ने डेविएशन बना दिया है -20, 10 इस ढंग से हम लोगों ने पूरा का पूरा डेविएशन। अब हमको निकालना है f dx, ये dx निकल गया, इसलिए इसको ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हमको f dx निकालना। अब ये जो हमारा निकल गया इसको f से हम मल्टीप्लाई करेंगे, -800 फिर -300 इस ढंग से कैलकुलेट करके -4500 आया है हमारा ये। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे 25, ये हमारा हो गया 25 एज्यूम्ड मीन प्लस -450 यहाँ से आया, और n जो है हमारा 150 है। इस ढंग से कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 22। तो देखिए मीन जो है सेम डेटा होने के बाद डायरेक्ट मेथड से हो कि शॉर्टकट मेथड से हो, हमेशा मीन सेम आएगा। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूस सीरीज का शॉर्टकट मेथड से निकाला हुआ मीन। थैंक यू।